माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र पहला करेंगे हम। 2024 की एग्जाम में किस प्रकार का पेपर हमारे सामने होगा। राजनीति विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। पूर्णांक 80 का होगा। प्रश्न 1 से लेकर 15 तक 1 अंक का प्रश्न होगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। यूरोपीय संघ की मुद्रा, आप को ध्यान होगी कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी। दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य संख्या जो वर्तमान में है वो कितनी है, 193। रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी। तो आपको बिल्कुल मैंने नोट्स जब समझाए हैं तो बिल्कुल आपको समझाया है कि रासायनिक हथियार संधि और जैविक हथियार संधि को कैसे याद करें। तो जय पहले आता है, तो जय 1972 में हुई। तो कब हुई, रासायनिक कब हुई, 1992, 20 वर्ष बाद। रियो सम्मेलन कौन से वर्ष हुआ था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन भी जिसको बोलते हैं, वो कब हुआ था, 1992। यूरोपीय और अमेरिकी फर्मों में कौन से भारतीय पेड़ को पेटेंट करने का प्रयास किया गया। तो यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा जो नीम का पेड़ है इसका पेटेंट कराने का प्रयास किया। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, 1962 में। केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो ये साल कौन सी थी, 1900। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ और उसके बाद एक समझौता हुआ शिमला में, इसे कहते हैं शिमला समझौता। किस देश की मध्यस्थता से हुआ। सोवियत संघ की मध्यस्थता से। 1975 के आपातकाल में कौन से अनुच्छेद का प्रयोग हुआ था। अनुच्छेद 352 का। द्रविड़ मुनित्र कड़गम का संबंध कौन से राज्य से है। तो ये किस राज्य की पार्टी है, डीएमके, तमिलनाडु की। इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग से है। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में इंदिरा साहनी केस आया था। तो इंदिरा साहनी केस का संबंध है अन्य पिछड़ा वर्ग से। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य गठित हुआ था। तो ये आप सबको पता है, आंध्र प्रदेश गठित हुआ था भाषा के आधार पर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लांबा ने 1959 में भारत में राजनीतिक शरण ली थी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, दलाई लांबा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम संधि कब हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, 1972 में। कब हुई, 1972 में। उन्नीस से 1967 तक के काल को भारतीय राजनीति में किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस प्रणाली के नाम से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1982 में 82 में मूलवासियों की परिभाषा दी थी। आंसू का संबंध किस राज्य से है, असम से। लिट्टे का संबंध किस देश से है, श्रीलंका से। बोल्शेविक क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई। ये तो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। साप्टा का पूरा नाम क्या है, क्षेत्रीय व्यापार के लिए फ्री ट्रेड है, उसका नाम साप्टा है। वर्तमान में मौजूद एक सैन्य संगठन कौन सा बचा हुआ है, नाटो। वैश्वीकरण, विश्व में तेजी से एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। साझी संपदा के 2 उदाहरण देने, वायुमंडल, अंतरिक्ष, समुद्र, ये सब क्या है, साझी संपदा है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा। बॉम्बे प्लान क्या है, 1944 में। कब, 1944 में उद्योगपतियों ने एक प्लान तैयार की थी नियोजित विकास के लिए, उसको नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। कौन से आम चुनाव में भारत में दल बदल की शुरुआत हुई थी। तो दल बदल की शुरुआत कब हुई, 1977 में। 1967 के 1967
दल बदल का कॉन्सेप्ट, आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1967 में। क्योंकि पहली बार कांग्रेस को 8 या 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वहाँ दल बदल का एक कॉन्सेप्ट आया, जो कि हरियाणा का प्रसिद्ध दल बदल आया राम गया राम का। मिजो नेशनल फ्रंट का गठन और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मिजोरम में लाल डेंगा के नेतृत्व में। मंडल आयोग की सिफारिशों को कब और कौन से प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो मंडल आयोग की जो सिफारिश थी 1990 में वीपी सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? वीपी सिंह ने लागू की थी 1990 में। अब 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच आपसी संबंधों को सुधारने के 2 सुझाव दीजिए। दक्षेश से आप क्या समझते हैं? इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो दक्षेश सार्क में भारत के पड़ोसी 8 देश शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पे टिप्पणी लिखिए। तो जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है, इस पर निगरानी रखने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है IAEA। यूएनओ ने मानव अधिकारों की कितनी कोटियाँ तय की हैं? 3 कोटियाँ। उनके नाम लिखने, तो राजनीतिक, सामाजिक और एक है अल्पसंख्यकों का और मूलवासियों के अधिकारों का। रियो सम्मेलन के परिणाम, तो इसमें एजेंडा 21 आया था और इसी में जो 2-3 कॉन्सेप्ट और आए। पर्यावरण के लिए वन नीति बनी। नियोजन से आप क्या सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? नेहरू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के 2 उद्देश्य कौन से थे? तो पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति, गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धांत, शांति और सद्भाव की नीति, मित्रता की नीति, ये अपनाई थी विदेश नीति में। सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? तो कांग्रेस में जो प्रभावशाली नेता थे उनको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। नियोजन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन जो प्लानिंग सिस्टम, सोच समझकर जो देश के पास संसाधन है उनका बेहतर तरीके से उपयोग करना, प्लानिंग से विकास करना, उसे कहते हैं नियोजित विकास। इसके लिए भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई थी। मोरारजी देसाई, इनको सुमेलित करना है। तो मोरारजी देसाई का संबंध किससे है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? बिहार आंदोलन। जॉर्ज फर्नांडिस रेल हड़ताल से। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने थे। पंजाब समझौता क्या था? इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी? तो पंजाब समझौता मोस्ट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और याद करें। ये राजीव गांधी और पंजाब की तरफ से जो नेता थे उनके बीच एक समझौता हुआ था, उसे कहते हैं राजीव लोंगेवाल समझौता। भारतीय राजनीतिक दलों में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बढ़ती जा रही है। कोई 2 मुद्दे बताने। एक तो आर्थिक व्यवस्था पे सहमति बनी हुई है, एक गठबंधन की राजनीति पे यानी क्षेत्रीय दलों को महत्व देने पे भी सहमति बनी हुई है। ऐसे 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए जिसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। तो कमंडल की जो राजनीति आई, कमंडल की राजनीति, उससे भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। धर्म की राजनीति, जो यूरोपीय संघ का आर्थिक और सैन्य कूटनीति पे प्रभाव। आसियान का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख उद्देश्य। सुरक्षा परिषद का उल्लेख करते बताइए कि सुरक्षा परिषद संबंधित कौन सी शिकायतें? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिकी शक्ति पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तर्क सहित बताइए। भारत में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस प्रभुत्व के क्या कारण थे? स्पष्ट कीजिए। भारत में प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक मतदान के कौन से तरीके, कौन कौन से बदलाव आए? पहले किससे मतदान होता था, वर्तमान में आपको पता है EVM मशीन से हो रहे हैं। 1975 में आपातकाल के परिणाम बताने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1975 के आपातकाल के प्रमुख 2 कारण देने हैं। क्या कारण था आपातकाल लागू करने के? शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? इसके परिणाम बताने। शॉक थेरेपी यूरोपीय संघ से अलग हुए 15 देश जो अलग हुए थे 1991 में, उन देशों के आर्थिक विकास के लिए एक मॉडल अपनाया गया था, उसको नाम दिया गया शॉक थेरेपी। क्योंकि उस मॉडल से जो इन देशों की अर्थव्यवस्था थी
वो पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताने, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का उल्लेख, वैश्वीकरण प्रतिरोध के कारण क्या कारण है, भारत के मानचित्र में इनको भरना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये मैंने नोट्स जब समझाया तो ये सब भरने बताए आपको, जूनागढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो ये अपना मॉडल पेपर हमने हल करके देखा है। एक मॉडल पेपर और है, ये अपना दूसरा मॉडल पेपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, पॉलिटिकल साइंस का दूसरा मॉडल पेपर। शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य, यानी 15% है वो 1 मार्क्स का आएगा आपका। शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है, तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ से अलग हुए 15 देशों के लिए एक आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, उसमें आघात पहुंचाकर उपचार करना ये था। तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। उस मॉडल को नाम दिया गया शॉक थेरेपी। मैस्ट्रिच संधि कब आई थी, तो 1992 में। निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस, नेपाल, तो मॉरिशस नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 1974 में। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया। मैकडोनल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है, तो ये सांस्कृतिक प्रभाव का। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। आधुनिकीकरण को निम्न में से किसका पर्यायवाची माना जाता है, भौतिक प्रगति का भी माना जाता है, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का और समृद्धि का, उपयुक्त सभी का माना जाता है। 1956 में हंगरी पर आक्रमण किस देश ने किया था, सोवियत संघ ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पाकिस्तान में वर्ष 1988 में लोकतांत्रिक सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी, 1988 में। मानव अधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है, 3 कोटियों में। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पे मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है, अंटार्कटिका में। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब किया गया, 1957 में। नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया, 2008 में। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, 74 में। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 2001 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे, ये मैंने उसमें बताया हुआ है आपका, पीवी महलनोबिस। जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री। जब नोट्स आपको समझाए हैं शेखावटी मिशन के, उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बताते हुए पूरी PDF को, एक बुक को एक जगह समझाने का प्रयास किया है। आपके समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब एग्जाम टाइम है, इसलिए आपके समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहतर समय हो, आपका समय कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए, इसका प्रयास किया गया है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, पूंजीवाद और साम्यवाद का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। दक्षिणी एशिया क्षेत्र की विशेषता क्या है, तो दक्षिण में भारत के पड़ोसी देश हैं वो दक्षिणी एशिया के हैं। जैविक हथियार संधि कब और किस देशों, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कब हुई, 1972 में जैविक हथियार संधि। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब किए, 1997 में। सांस्कृतिक विभिन्न, ये जो प्रोटोकॉल हुआ वो 1997 में हुआ था, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। क्योटो जापान के क्योटो शहर में। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण यानी संस्कृतियों का विभिन्नीकरण होते हुए भी उनमें उनके बीच है वो सहयोग रहे। बॉम्बे प्लान क्या था, आर्थिक विकास के लिए, नियोजित विकास के लिए। 1944 में उद्योगपतियों के एक गठन ने कुछ सिफारिशें दी थी, उसे कहते हैं बॉम्बे प्लान। पंचशील की घोषणा कब और किसके द्वारा, पंडित नेहरू और चाउ एन-लाई के बीच, 1954 में। 60 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है, क्योंकि 1960 में कांग्रेस के सामने उत्तराधिकार का संकट, राजनीतिक उत्तराधिकार, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, खाद्यान्न संकट, 2 युद्धों का सामना पड़ोसी देशों से, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से।
उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। किस आंदोलन का लोकप्रिय नारा था? द्रविड़ आंदोलन। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। 2 मार्क्स के प्रश्न है। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध क्यों किया और किस कारण से किया? क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ की जनता की जो भावनाएं थी, उनके विरुद्ध पश्चिमी पाकिस्तान काम कर रहा था। गुटनिरपेक्षता, सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति गुटनिरपेक्षता कहलाती है। सुरक्षा परिषद का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। शक्ति संतुलन क्या है और ये कैसे कायम किया जा सकता है? तो शक्ति संतुलन का मतलब कोई भी ताकतवर देश है तो उसके बराबर अपनी शक्ति को बना लेना। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पंजाब में रखा गया था। क्षेत्रीय पंजाब राज्य को और अधिक स्वायत्ता देने के लिए क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? क्षेत्रीय मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा मनवाने के का उद्देश्य होता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी जो साझी संपदा है उसको बचाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लाया गया था। पंचशील योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य, पंचवर्षीय प्रमुख उद्देश्य था देश का विकास करना। कामराज योजना क्या थी? कि कामराज द्वारा जो दक्षिणी भारत के राज्य में काम करने का जो तरीका था वो कामराज योजना। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी? कांग्रेस के विरोध में कार्य करना। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन से बदलाव आए? ओबीसी आरक्षण का, ओबीसी का उभार हुआ। मंडल कमंडल की राजनीति है, सांप्रदायिकता का उदय हुआ। मंडल मुद्दा क्या था? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से संबंधित मुद्दा था। जो मुद्दा था वो क्या था? मंडल मुद्दा। भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले 4 मुद्दे, यानी भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद, नदी जल विवाद, ये सब आपको लिखने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभुत्व के क्या कारण हैं? और विश्व शांति एवं सुरक्षा परिषद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती बतानी है। नक्सलवादी आंदोलन या प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारक बताने। सोवियत संघ के विघटन के भारत पे क्या प्रभाव पड़े? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे आपके। तो ये आपको नोट्स में बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हुए समझाए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।